हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, लर्निंग ऑप्शन बाइंग के चैप्टर 2 यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में बेसिकली चार्ट होता क्या है और जो कैंडल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका मतलब क्या है। तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो आज दोस्तों उन्हीं कैंडल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैंडल है क्या, उन्हें कहते क्या हैं। क्योंकि देखिए, कुछ जर्नल टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब कोई एनालिसिस वीडियो या कहीं से भी आप लर्न कर रहे हो तो आपको जब कोई चीज़ सिखाई जाएगी और वहाँ पर एक टर्म बोला जाएगा कि ये शूटिंग स्टार है, ड्रैगन फ्लाई है, या ऐसा कुछ भी कैंडल बोली जाएगी, तो अगर आपको टर्म नहीं पता तो फिर आप समझ नहीं पाओगे किसकी बात चल रही है। तो वहाँ पर फिर थोड़ी सी कम्युनिकेशन में एक बीच में गैप हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए और ये कैंडल्स पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग उन कैंडल्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उन कैंडल्स का मतलब क्या है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कैंडल्स मैंने बनाई है। तो ये 6 टाइप की कैंडल्स है जो आप लोगों को समझनी है और पता आप लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली कैंडल है डोजी कैंडल। देखिए, कल कैंडल के बारे में बता चुका था मैं आप लोगों को कि कलर से जैसे इतना पता चलता है कि ओपन जो कैंडल हुई थी वो ऊपर हुई थी या नीचे हो रही है। अगर कोई भी कैंडल ऊपर ओपन होके क्लोज नीचे करती है तो वो रेड कलर की होती है। वहीं अगर कोई कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करती है तो वो ग्रीन कलर की होती है जनरली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो चीज़ें होती है जनरली। ये आपका एक बॉडी होती है और इसको हम लोग विक कहते हैं या शेडो भी कहते हैं कई जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बॉडी है, ये शेडो। तो डोजी किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए, डोजी कैंडल क्या होती है। डोजी कैंडल वो कैंडल्स होती हैं जिनमें जनरली बॉडी जो होती है वो बहुत नेग्लेजिबल होती है पूरा जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में। देखिए, लेंथ इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो कितनी पतली है। तो ऐसी कैंडल जिनमें बॉडी बहुत छोटी होती है टोटल लेंथ के कंपैरिजन में, उनको हम डोजी कहते हैं। जैसे ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये न्यूट्रल डोजी बोल देते हैं, कोई इसे स्टैंडर्ड डोजी कह देता है, और डोजी भी बोल दोगे तो चल जाएगा। जिसमें जनरली जो बॉडी बनी है वो आपका पूरी जो लेंथ है उसके लगभग लगभग सेंटर पे, बिल्कुल एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लगभग सेंटर के आसपास बनी है। तो पहली कंडीशन डोजी बनने की सिंपल सी बात है कि बॉडी बहुत पतली होनी चाहिए। तो पतली बॉडी है और लगभग सेंटर के आसपास है, तो न्यूट्रल डोजी बोल दो, स्टैंडर्ड डोजी बोल दो, या सिर्फ डोजी भी बोल दोगे तो चलेगा। अब इसी डोजी के कई सारे टाइप भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, डोजी मतलब बॉडी पतली लेंथ के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी सेम है। देखिए, बॉडी जो है वो बहुत काफ़ी पतली है, लेंथ ज़्यादा है, लेकिन जो बॉडी है वो टॉप के पास में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है इसके ऊपर विक भी ना हो। ठीक है, कहीं विक या फिर विक होगी भी, शेडो जो है ऊपर जो पिन निकली हुई है तो बहुत छोटा होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको हम लोग कहते हैं। वहीं ग्रेव स्टोन डोजी, ये भी डोजी का ही टाइप है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग इसकी बॉडी भी काफ़ी पतली है इसके पूरी लेंथ के कंपैरिजन में। तो ये भी एक डोजी है, लेकिन इसमें जो बॉडी है वो बिल्कुल बॉटम के पास में बनी हुई है। हो सकता है नीचे विक हो ही ना, या फिर काफ़ी कम विक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है डेली डेली जब आप चार्ट देखते हो तो फिर सब आ ही जाता है। नेक्स्ट कैंडल है दोस्तों। अब इस कैंडल को आप लोग हैमर बोलो या हैंगिंग मैन बोलो, बात एक ही है, एक ही कैंडल है ये। बस उसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, दो नाम क्यों है। पहले हम समझते हैं कैंडल है क्या। देखिए दोस्तों, इस कैंडल में क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो इतनी, जितनी ड्रैगन फ्लाई में इतनी पतली होती है, इतनी पतली नहीं होती, थोड़ा सा बड़ी बॉडी होती है इसमें। बेसिकली लेंथ जो है, उस लेंथ जो होगी बॉडी की, जनरली आप ये मान के चलिए, मतलब 2 to 3 टाइम इसकी लेंथ जनरली होगी। बॉडी जो होगी वो छोटी होगी, मतलब 20 to 30% के अंदर अंदर ये बॉडी सिमट जाएगी आपकी इस पूरी लेंथ के कंपैरिजन में, एक तरह से। ठीक है, अब ये कोई रूल नहीं है कि 20 to 30% आप स्केल लेके वहाँ बैठोगे। बस आपको इतना समझना है कि अगर बहुत पतली बॉडी बन रही है तो वो ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन अगर ये थोड़ी बड़ी बॉडी बन रही है तो वो हैमर या फिर हैंगिंग मैन है। अब दो नाम क्यों है? देखिए दोस्तों, अगर मार्केट बहुत गिर चुका है और बॉटम पर, नीचे कहीं पर मार्केट, जैसे सपोज यहाँ पर था, यहाँ से गिरते 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 नीचे बहुत पहुँच गया, कहीं पर कोई लेवल है वहाँ पर सपोर्ट के, वहाँ पहुँचकर अगर ये बनता है तो उसको हम कहते हैं हैमर। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मार्केट कंटिन्यूस भाग रहा है ऊपर पहुँच गया, ऊपर हैमर बन रहा है, जो मतलब ये बन रहा है, तो इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं।
तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, कलर से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि रेड है या ग्रीन है। पॉइंट बस इतना रहेगा कि अगर बॉटम पे बन रहा है तो उसको हम हैमर कह देते हैं, अगर टॉप पे बनता है तो हम उसे हैंगिंग मैन कह देते हैं। वरना जनरल टर्म में आप हैमर भी बोल दोगे तो वो समझने वाला बंदा समझ जाएगा कि अच्छा हैमर टॉप पर बना है तो इसका मतलब ये वीकनेस का साइन है, ये हैंगिंग मैन है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो जगह मैटर करती है, इस वजह से हमने इसको दो नाम दे देते हैं। बॉटम पे बनेगा तो हैमर, टॉप पे बनेगा तो हैंगिंग मैन। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हथौड़े जैसा इसका शेप है, देख सकते हो हैंडल और ये उसका बॉडी पार्ट। वैसे ही दोस्तों अगर मैं इसको ठीक उल्टा कर दूं, मतलब जो ये बॉडी थी वो नीचे आ जाए और जो शेडो है या फिर विक है वो ऊपर हो, तो उस केस में हम इसे इन्वर्टेड हैमर, हैमर का उल्टा इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं, या फिर शूटिंग स्टार। सॉरी दोस्तों, सेम बात है। अगर इन्वर्टेड हैमर कब बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर हम तब बोलेंगे जब मार्केट बॉटम पे बन रहा होगा। मतलब मार्केट अगर कंटिन्यूस गिर रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और नीचे पे ऐसा हैमर बने, नीचे पे अगर ये बनेगा तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। और यही चीज अगर ऊपर बनेगी टॉप पर, कि मार्केट भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ऊपर पहुंच गया, ऊपर ये चीज बनेगी, तो हम उसे शूटिंग स्टार कह देते हैं। है वो एक ही चीज, वो हैमर का उल्टा ही है। अब चाहे आप उसे इन्वर्टेड हैमर बोलो, चाहे आप उसे शूटिंग स्टार बोलो, बात वही है, बस जगह है। अगर टॉप पे बन रहा है तो हम उसे शूटिंग स्टार कह देते हैं, बॉटम पे बन रहा है तो इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं। वरना अगर टॉप पे भी इन्वर्टेड हैमर बोल दोगे तो कुछ जाने वाला नहीं है। पॉइंट समझने का है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई एग्जाम नहीं है कि हमें एग्जाम में लिखना है तब नंबर मिलेंगे, समझने की बात है। आप समझ गए हो तो बात खत्म, फिर वहां पे इस बात पे ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है कि शूटिंग स्टार बोलो या इन्वर्टेड हैमर बोलो। आप समझ गए हो तो वो काफी है। अब लास्ट कैंडल जो होती है उसे मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। मारुबोजू कैंडल देखिए क्या होती है। मारुबोजू कैंडल में जनरली जो शेडो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है या फिर होती ही नहीं है। जैसे इस कैंडल में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो बॉडी, जैसे इसमें ये बॉडी निकली हुई है, विक निकली हुई है, यहाँ पे ये विक निकली हुई है इतनी, यहाँ या तो विक बहुत छोटी होगी या तो होगी ही नहीं, मतलब नेग्लिजिबल। इसको हम लोग कहते हैं मारुबोजू कैंडल। अब ये रेड होगी तो ये वीकनेस दिखाएगी, ग्रीन होगी तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाएगी। अब इसको देखो, ये तो आप लोग समझ गए। अब इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को लाइव उसमें भी दिखा दूंगा, चार्ट पे दिखाता हूँ। और लाइव चार्ट में दिखाने के बाद फिर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसी क्यों बनी है। ठीक है दोस्तों, फिर इनका हम लोग जो यूज़ है, जो यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि यूज़ क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं और इन कैंडल से मतलब क्या निकाला जाए। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये है क्या, हमें पता चल गया ये डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, लेकिन काम क्या आएगी हमारे? सिर्फ टर्म पता चल गया इससे काफ़ी है? नहीं। जब तक उस चीज़ का आप यूज़ नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा क्या है सीखने का? जब पैसे नहीं बना सकते अगर हम उस चीज़ से, तो फ़ायदा क्या है सीखने का? तो इसीलिए वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कैंडल्स लाइव, मतलब बड़े मार्केट में चार्ट में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए ये, अब इसमें देखिए थोड़ा सा विक ज़्यादा है, थोड़ा विक कम होती तो अगर आप इसे देखोगे तो ये एक तरह से ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा विक निकली हुई है, थोड़ा कम होती तो ठीक था। जैसे ये देखिए, ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है दोस्तों, देखिए बॉडी बहुत छोटी है और बिल्कुल बॉटम पर, और शेडो बहुत कम निकली हुई है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ये देखिए, ये डोजी का एग्जांपल हो गया, स्टैंडर्ड डोजी का, जिसमें बॉडी बहुत कम है और सेंटर पे है। ठीक है दोस्तों, और इसको और हम आगे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये भी एक तरह से ग्रेवस्टोन डोजी ही है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी है लेंथ के कंपैरिजन में, और बहुत छोटी विक निकली हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये तो परफेक्ट बन गई आपकी एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये, इसमें फिर भी बॉडी थोड़ा मोटी है। जैसे ये देखिए आप लोग, ये ग्रेवस्टोन डोजी एक तरह से बन गई। ये देखिए ये वाला, अब आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, या आप चाहो तो इसको शूटिंग स्टार बोल दो। अब वो जगह पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, और दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, मारुबोजू कैंडल है, इसमें आप देख सकते हो विक है ही नहीं, या फिर बहुत कम होगी, अगर होगी भी तो पूरी बॉडी रेड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और बस गिर ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैमर हो गया आपका, बॉडी है, बॉडी भी है थोड़ी, और विक भी है, ये भी निकला हुआ है और ऊपर की तरफ। और भी एग्जांपल है, ये इन्वर्टेड हैमर बोल दो या शूटिंग स्टार बोल दो। ये देखो आप लोग, ड्रैगन फ्लाई, ये डोजी हो गई नॉर्मल। ये देखो फिर हैमर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, इतने एग्जांपल काफ़ी, और भी है वैसे यहाँ पे। ये भी मारुबोजू का ही एग्जांपल है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे विक बहुत कम है या फिर है ही नहीं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों इसमें। अब मैं आप लोगों को ये अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इसकी साइंस को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। डोजी कैंडल,
क्या कह रही है, देखिए डोजी को समझते हैं। मान लो ये ग्रीन है रेड है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बहुत कम बॉडी है तो ग्रीन रेड का फर्क ज्यादा होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, ठीक है, लेकिन गई इतने ऊपर तक थी, तो ये हाई पॉइंट था। गई इतने नीचे तक थी, ये लो पॉइंट था, लेकिन बंद कहाँ हुई है, बीच में। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए सोच, इसको खुद आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि मार्केट गया इतने नीचे लेकिन वापस आ गया, गया इतने ऊपर लेकिन वापस आ गया। मतलब ये है कि ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे धकेला जा रहा है, नीचे जा रहा है तो उसे ऊपर धकेला जा रहा है। मतलब ये एक नॉन डिसाइसिव कैंडल है जो मार्केट में अभी जगह को चूज नहीं कर पाई है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये डोजी ने यहाँ पर काम किया है कि ना तो ये टॉप में जाने दिया ना बॉटम पे, तो इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया है कि कहाँ जाना है। फिर आती है बात ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई की बात करते हैं तो देखिए, इस ड्रैगन फ्लाई को समझने की कोशिश करिए। मार्केट यहाँ से इतना नीचे गया, ये इसकी बॉडी है ना, तो यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा। अब इतना नीचे मार्केट जाने के बाद भी पूरा वापस ऊपर आया और यहाँ तक इसने बॉडी बनाई और यहीं कहीं क्लोज कर गया। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, और ऊपर भी देखो ज़्यादा नहीं गया, ऊपर के पास ही क्लोज कर गया। इसका मतलब दोस्तों ये था कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, इसे गिराने की कोशिश की गई, ये बहुत नीचे गिरा, लेकिन नीचे से बायर्स ने इतनी ताकत लगाई और इसे वापस ऊपर भेजा कि यहीं पे क्लोज हुआ। इसका मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आप लोगों को दिखा रही है कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है बायर्स का, जो ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ग्रेविस्टन डोजी में ठीक इसका उल्टा है कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वहां से पटक दिया गया। तो ग्रेविस्टन डोजी एक तरह से दिखा रही है कि इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आया है। ठीक है दोस्तों, हैमर में भी देखिए सेम चीज है कि मार्केट यहाँ जहां पर भी यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ मान लो, लेकिन गया इतने नीचे तक था फिर वापस आया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि गया इतने ऊपर तक था लेकिन ये नीचे आ गया, यहाँ कहीं क्लोज कर गया। और मारोबोजो बता रहा है अगर ये रेड है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज करा, मतलब कोई वापसी नहीं है। आप देखो यहाँ से यहाँ ओपन हुआ और सीधे यहाँ क्लोज कर रहा है, बस गिरता ही गया। अगर ग्रीन है तो सोचो यहाँ ओपन हुआ और सीधे यहाँ क्लोज करा, मतलब भागता ही गया, कोई गिराने वाला ही नहीं है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब एक ट्रुथ मैं आप लोगों को बता दूं, एक फैक्ट मैं बता दूं कैंडल्स के बारे में, कि कैंडल्स का शेप साइज कलर जैसा बना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि वो कैंडल बनी कहाँ पर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बनी कैसे है, मतलब उसकी बॉडी नीचे है ऊपर है सेंटर में है, बड़ी बॉडी है छोटी बॉडी है पूरी बॉडी है, वो जैसा भी है वो तो खैर ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बना कहाँ पर है। क्योंकि हैमर अगर बॉटम पे बनेगा तो वो बेयरिश जो मार्केट चल रहा है उसका रिवर्सल साइन है, मतलब अब ये ऊपर जाने वाला है। वहीं अगर हैमर टॉप पर बन जाए तो फिर वो आपको ये दिखा रहा है कि दोस्तों यहां से अब मार्केट रिवर्सल लेकर गिरने वाला है। तो है हैमर ही वो, लेकिन वो बना जिस जगह पर उसने पूरे सेंटीमेंट ही बदल दी। अब ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। इन कैंडल्स को मिलाकर भी पैटर्न बनते हैं, 2-3 कैंडल एक साथ बनती है तब उनसे एक पैटर्न नजर आता है, कि सिंगल कैंडल से क्या नजर आता है, वो सारे डिस्कस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो तब तक आप लोग इन सारे कैंडल्स को समझ लीजिए, सोचने की कोशिश करिए ये है क्या, मेमोराइज एक तरह से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर सकते हो आप लोग। अगर आप सीखना चाहते हो तो